सबसे पहले तो आज पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद हो, हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से, मेरे रफ़क़ा की तरफ से। उसके बाद बिलखसूस जो शहदा की फ़ैमिलीज़ हैं उनके लिए मेरा ये पैगाम है हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से और बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से कि आपके बच्चों ने, आपके भाइयों ने, आपके शोहरों ने जो मुक़द्दस खून बलूचिस्तान की सरज़मीन पे गिराया है, बलूचिस्तान के लोग न सिर्फ उसके मकरूज़ हैं बल्कि आपके एहसानमंद हैं कि आप हमारे कल के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए यहाँ आकर अपनी जानों का नजराना पेश करें और इस अज़ीम वतन की हिफाजत के लिए जो कुर्बानी का जज्बा लेकर आप यहाँ आएँ, उसी जज्बे के साथ हम आपके साथ ईद के दिन इजहार यकजहती भी करते हैं। और उसके बाद वाक़े का आपको जिस तरह इल्म है कि ये एक ख़ुदकुश हमला था जिसमें जो जानी नुकसानात थे वो हुए हैं। बिलखसूस मैं आज तो हाज़िर हुआ था यहाँ पर कि जो कम्युनिटी है यहाँ की रहने वाली, जो कि लो कॉस्ट हाउसिंग है, आपको पता है कि यहाँ पर जो कॉलोनीज़ हैं इंतहाई गरीब लोग हैं। उससे पहले मेरे रफ़क़ा जो हैं MP हैं यहाँ से, वो आए थे मेरी हदायत पर और उन्होंने पूरे इलाके का विज़िट किया। तो आज हमने मुनासिब समझा कि हम इस खुशी तो ईद उल ज़ुहा बड़ी सादगी से मना रहे हैं, लेकिन दिन तो यकीनन खुशी का होता है, ईदें खुशी के लिए होती हैं, लेकिन हम इस दिन अपने उन भाइयों के पास आएँ जो इस वक्त दुखी हैं, उन बहनों के पास आएँ जो इस वक्त दुखी हैं, उन बेटियों के पास आएँ और उनको ये तसल्ली दें कि हुकूमत बलूचिस्तान उनके साथ है। और उनका ये जो नुकसान हुआ है, जावेद साहब जो शहीद हुए हैं उनके अहल खाना के साथ मेरी मुलाकात रही है, उनकी बेटी के साथ मैं मिला हूँ, उनकी अहलिया जो बीमार है उनका कल ये ऑपरेशन हुआ है और बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है। तो हम इंशाल्लाह ताला जितने भी लोगों के यहाँ पर नुकसानात हुए हैं भरपूर कोशिश करेंगे कि उनका अजाला हो सके और उनको हुकूमत की तरफ से इमदाद मिले। एक तो आपकी शायद तहकीक दुरुस्त नहीं है कि ये बात कहना इंतहाई नामुनासिब है कि इसके दौर में उसके दौर में। ये 2005 से सिलसिला शुरू हुआ है, बल्कि इनफैक्ट 2002 से जब जस्टिस नवाज़ मरी का कत्ल हुआ तो आप शायद भूल गए कि एक साल में 210 पंजाबी जो हैं वो मजीद लांगों ने यहाँ पे मारे थे। आप शायद भूल गए कि मैं ख़ुद यहाँ पे होम मिनिस्टर था जिनके दौर में तो यहाँ पर रोज़ाना बम धमाके होते थे, जो कि नहीं होने चाहिए, जो मेरे दौर में भी नहीं होने चाहिए, आने वालों के दौर में भी नहीं होने चाहिए, जो पीछे गुजरे उनके दौर में। आप किसी को लेबल कर दें, ये मुनासिब बात नहीं है। हम रियासत इस वक्त आप पाकिस्तान की पोजीशन देखें कि पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, बलूचिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, गवर्नेंस वहाँ जहाँ पर इम्प्रूव हो रही है, जहाँ पर पाकिस्तान इंटरनेशनल दुनिया में अपना एक मकाम बना रहा है, जिसमें जो हमारी पॉलिटिकल क़यादत है और साथ साथ जो मिलिट्री क़यादत है उनका एक बड़ा रोल है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने ईरान के हवाले से इस जंग में पाकिस्तान को लेके आगे चले हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जो हमारा दुश्मन है, जो रॉ है, उसने फ्रॉम द डे फर्स्ट, लेट बी ऑनेस्ट, क्या ये इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर नहीं है? क्या ये रॉ की प्रॉक्सीज़ जो हैं ये दहशतगर्दी की जंग यहाँ पे नहीं लड़ रहे? तो उनको तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ कर रहे हैं और पाकिस्तान में फिर बलूचिस्तान की अपनी फ्रैजाइलिटीज़ हैं, उन फ्रैजाइलिटीज़ को सामने रख के बलूचिस्तान एक ईजी टारगेट मिलता है उनको और इसके हिसाब से वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। और ये प्रॉक्सी वॉर, और जब आप कॉन्फ्लिक्ट जोन में होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट जोन में इस तरह के वाक़यात जो है उनको जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको रूल आउट नहीं किया जा सकता। कल हमने ज़रा सब्र कीजिए प्लीज़, कल हमने बहुत अच्छा हमारे ऑपरेशंस हुए हैं, उसमें कोई 10 से 12 लोग जो हैं वो जहन्नुम वसल हुए हैं टेररिस्ट, मस्तूंग में और मूला के इलाके में। डिटेल्स जो आएंगी फिर आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हुकूमत या रियासत उनको उसको अंदाज़ा नहीं है कि ये किस तरह की हम जंग लड़ रहे हैं। जब सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रे में ऑपरेट करती हैं, ये सामने आपके चेक पोस्ट है, जब यहाँ के लोकल आदमी को रोकते हैं तो आप खफा होते हैं कि रोका क्यों है, पूछा क्यों है, ना रोकें तो ये होता है, अगर ऑपरेशन करें तो पूरी असम्बली शोर मचाने लग जाती है कि जी बलूचिस्तान ताकत का मुतहमल नहीं हो सकता। कब बलूचिस्तान में ताकत का इस्तेमाल हुआ है? कोई एक गांव का नाम बताएं कि जिसको आज तक वकेट किया गया? पूरे मालाकंड डिवीज़न को, पूरे जो वज़ीरिस्तान को, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, उस सारे को जो है वो डिस्प्लेस पर्सन करके वहाँ पर ऑपरेशन हुए। बलूचिस्तान में कभी हुए? तो उसकी वजह ये है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, बिकॉज उनकी ये कैपेसिटी ही नहीं है कि हम अपने लोगों को डिस्प्लेस करके और फिर ऑपरेशंस करें। उनकी कैपेसिटी ये गोरेला वॉरफेयर की है और मुझे अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे पूरा भरोसा है, पूरी कैपेबिलिटी है उनकी कि इंशाल्लाह ताला इस मैस को काबू पा लिया जाए। मुट्ठी भर प्रॉब्लम इनके खिलाफ क्यों नहीं आप कार्रवाई करते? देखिए प्रॉब्लम यही है ना कि आप प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आवर सिक्योरिटी फोर्सेज आर ऑपरेटिंग इन ग्रे।
किसी के फोरहेड पे नहीं लिखा हुआ कि वो BLA है। तो जब आप ग्रे में ऑपरेट करते, जब एनिमी इज़ क्लियर कि वो दुश्मन है सामने, तो उसके साथ तो लड़ना बहुत आसान है। और आपने देख लिया कि मई में क्या हुआ कि आपने अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन के दांत खट्टे किए। आपने जो सीसा पिलाई हुई दीवार बनी पूरी पाकिस्तानी कौम, वो सबके सामने है। अब जब आप ग्रे में ऑपरेट कर रहे होते हैं और इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर होती है, तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट वॉर। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपका प्रोफेसर दहशतगर्द है। आपका जो है वो आम कैसे पता चलेगा कि एक सिक्योरिटी फोर्स को कि वो खड़ा है चेक पोस्टों पे। अगर चेक पोस्टों की तादाद बढ़ाएं तब भी आपको एतराज़ है, ऑपरेशन की बात करें तब भी आपको एतराज़ है, अगर ना करें उसके सारे चेक पोस्टें ख़त्म करें तो उनको सेफ हेवन्स मिल जाते हैं। तो क्या ये बलूचिस्तान की असम्बली नहीं थी जिसकी वजह से यहाँ पर चेक पोस्टें ख़त्म की गई थी? क्या ये बलूचिस्तान असम्बली की बात नहीं सुनी गई थी कि यहाँ पर इनको स्पेस दिया गया था? तो कहने का मतलब है कि बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान भर में जो नैरेटिव दिया गया है, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वाक़े के बाद कि 2 किस्म के वाक़े, एक टेररिस्ट हम पर हमलावर होता है, और फिर उनके जो लेजिटिमेट वॉइसेस हैं वो पूरे पाकिस्तान में रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म अंदाज में प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। और वो प्रोपेगेंडा रियासत को ज़्यादा नुकसान दे रहा है इस धमाके से। तो उसको ठीक करना, उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो आप पर आयद होती है, मीडिया पर भी आयद होती है, और सोशल मीडिया बिलखसूस उस पर आयद होती है कि वो ख़बरों की तस्दीक के साथ बात करें। मैं आपको परसों की एग्जांपल दूं, हाईएस्ट इस्लामाबाद में एक हाईएस्ट ऑफिस से मुझे मैसेज आया कि एक हॉस्पिटल है, वो सिविल हॉस्पिटल में जी चूहे दौड़ रहे हैं। जब पता चला तो 4 साल पहले इंडिया के एक हॉस्पिटल का और एक सीनियर आदमी ने ब्लू टिक ट्विटर अकाउंट से उसको ट्वीट किया हुआ था, और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, ये जो सामने खड़े हैं, आई डोंट वांट टू नेम, उन्होंने उसको रीट्वीट किया हुआ था। तो ये तो है हमारी तहकीक, ये तो है हमारा। अब आपको मैं अक्सर कहता हूँ बलूचिस्तान को, मैं पूरे पाकिस्तान को ईद के दिन बताना चाहता हूँ कि 3 वो तरीके से पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ने की साजिश बलूचिस्तान में हो रही है। नंबर 1 वायलेंस, नंबर 2 इज़ सोशल मनूवर, नंबर 3 इज़ सोशल मीडिया। ये जो लेजिटिमेट वॉइसेस हैं जो इस वायलेंस को रैशनलाइज करते हैं, जिनको हमारे ख़र्चों पे PhD कराया गया, पाकिस्तान के ख़र्चे पे उनको PhD कराया गया, वो PhDs करके जब वापस यहाँ पर आए हैं और सूडो इंटेलेक्चुअल बन के लंबी लंबी तहरीरें लिखते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो उनके भाइयों को PhD जो है वो सरकार पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से मिल रहे हैं। लुक्ड आफ्टर लोग हैं, लेकिन अपने लिए सूडो इंटेलेक्चुअल बन के ऐसी ऐसी तहरीरें लिख देते हैं कि जिसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। कभी उसको अंडर डेवलपमेंट से जोड़ लेते हैं, कभी उसको महरूमी से जोड़ते हैं। ये तो वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो वायलेंस को रैशनलाइज कर रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ तो मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जो BLA से ज़्यादा ख़तरनाक हैं, कि जो आपके अंदर सफ़ों में बैठ के इस वायलेंस को अंडर डेवलपमेंट के साथ जोड़ के इसको रैशनलाइज कर देते हैं। कभी कहते हैं कि जी यहाँ पर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो जाए तो मामला हल होंगे। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में कितने लोग हैं जो नया है? 7, 8, 10, 11, बाकी तो सारे लोग, कोई चौथी दफ़ा आ रहा है, कोई 5वीं दफ़ा आ रहा है। उसके अलावा 71 में बलूचिस्तान में हमेशा ऐसी हुकूमतें हुई। आप कहते हैं ना पूरा पाकिस्तान के फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए, तो 71 में भी तो कोलिशन गवर्नमेंट थी। तो यहाँ पर कौम परस्तों को ऐसी ऐसी हुकूमतें मिली कि बलूचिस्तान के लोगों ने तो मुस्लिम लीग को मैंडेट दिया। 13 के इलेक्शन को तो आप शफाफ इलेक्शन कहते हैं ना, तो बलूचिस्तान के लोगों ने तो मुस्लिम लीग को मैंडेट दे दिया, आपने कौम परस्त को हुकूमत दे दी, जो कि मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मैं उनका कैबिनेट का मिनिस्टर रहा हूँ, बहुत अच्छी हुकूमत उन्होंने की है, मैं उनसे इंस्पायरेशन लेता हूँ। लेकिन कहने का मतलब है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों ने तो मैंडेट नहीं दिया ना। और 71 के इलेक्शन में भी कोलिशन गवर्नमेंट बनी ना। कब किसी एक कौम परस्त जमात ने अकेले में हुकूमत बनाई? सो ये बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स ऐसी ही है और ऐसी ही चलती आएगी। लिहाजा इसको खुदा के लिए मैं उन लोगों को स्पेशली कह रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर बैठ के, पाकिस्तान का खा के, जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है ना, तो छोड़ के चले जाए। शुक्रिया।